वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच देश में लेबर रिफॉर्म की दस्तक हुई है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश की शिवराज और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से की गई है। इन दोनों सरकारों ने लेबर लॉ यानी कि श्रम कानून में सुधार की दिशा में कई अहम फैसले किए हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं एमपी और यूपी सरकार द्वारा श्रम सुधार की दिशा में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं और इसका आप पर क्या असर होगा। आपको बता दें कि लेबर रिफॉर्म की दिशा में एमपी सरकार ने कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग और छोटे कारोबारों को रोजगार रजिस्ट्रेशन और जांच से जुड़े विभिन्न जटिल लेबर नियमों से छुटकारा देने की अहम पहल की है। साथ ही साथ कंपनियों और दफ्तरों में काम के घंटे बढ़ाने की छूट जैसे अहम फैसले भी एमपी सरकार ने किए हैं। वहीं यूपी सरकार ने राज्य में मौजूद सभी कारखानों और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में वर्तमान में लागू श्रम अधिनियमों में सशर्त अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कारखानों और कार्यालयों में काम करने का टाइम 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे किया गया है। हफ्ते में 72 घंटे तक काम कराए जाने की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए श्रमिकों को ओवर टाइम देना होगा। कारखानों में 61 रजिस्टर और 13 रिटर्न भरने की पुरानी जरूरतों को खत्म करने की घोषणा भी एमपी सरकार द्वारा की गई है। इसकी जगह पर केवल एक रजिस्टर और रिटर्न भरना होगा। रिटर्न फाइल करने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन ही काफी होगा। स्टार्टअप को अपने उद्योगों का केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कारखाना लाइसेंस रिन्यूअल अब हर साल के बजाय हर 10 साल में एक बार ही कराना होगा। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत कैलेंडर वर्ष की जगह अब लाइसेंस पूरी ठेका अवधि के लिए मिलेगा। नए कारखानों के रजिस्ट्रेशन अब पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे। इसके अलावा नए नियमों के मुताबिक प्रदेश में दुकानें सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक खुली रह सकेंगी। एमएसएमई अपनी जरूरत के हिसाब से श्रमिक रख सकेंगे। ट्रेड यूनियन व कारखाना प्रबंधन के बीच विवाद का निपटारा सुविधा अनुसार अपने स्तर पर ही किया जा सकेगा। इसके लिए किसी को भी लेबर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। 50 वर्कर से कम वाली फर्म में कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा छोटी और मझोली फर्म में भी इंस्पेक्शन केवल लेबर कमिश्नर की मंजूरी या शिकायत किए जाने के मामले में ही होगा। उधर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी लेबर लॉ में सुधार की दिशा में कुछ अहम फैसले किए हैं। इनमें यूपी में लागू श्रम अधिनियमों में अस्थायी छूट दिए जाने संबंधी अध्यादेश 2020 को मंजूरी दिया जाना भी शामिल है। इस अध्यादेश में करार के साथ नौकरी पाने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन देने जैसे 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम नियमों को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। जाहिर है, कोरोना वायरस की वजह से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें श्रमिक भी प्रभावित हुए हैं। औद्योगिक क्रियाकलापों व आर्थिक गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने के लिए योगी सरकार ने आगामी 3 वर्ष की अवधि के लिए राज्य में मौजूद सभी कारखानों और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को वर्तमान में लागू श्रम अधिनियमों में अस्थायी छूट प्रदान करने का फैसला किया है। लेकिन यह छूट सिर्फ कुछ शर्तों के साथ ही दी गई है। तो ये थी यूपी और एमपी में लेबर रिफॉर्म की दिशा में उठाए गए कदमों पर हमारी रिपोर्ट। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।